हेलो गाइस, मेरा नाम है जेटू। स्वागत है आपका हमारे जेटू द मनी मेकर नामक चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि आप लोग एसआईपी करते हैं तो आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं। क्योंकि एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए ही किया जाता है, तो जिससे आपका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा ताकि आप उसका लाभ फ्यूचर में ले सकें। तो चलिए बिना किसी रिस्क के साथ उन गलतियों को ध्यान से समझते हैं जिससे आपका फ़ायदा हो। और हाँ, अगर आपने एसआईपी नहीं किया है तो अभी एसआईपी करना शुरू कर दीजिए। मैं खुद जिस एप्लीकेशन का यूज करता हूँ एसआईपी करने के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी डाउनलोड करके अकाउंट ओपन कीजिए और फाइनेंशियल फ्री हो जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक यह है, डोंट लूज़ योर पेशेंस। अक्सर होता है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने के बाद हम बार बार देखते हैं कि पैसा कितना बढ़ा, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि मार्केट तो नीचे गिरा है और हमारा पैसा घाटे में है, यानी कि हमारा तो नुकसान हो रहा है। इसीलिए मेरी मानो तो पैसा इन्वेस्ट करके उसे बार बार देखना भूल जाओ कि आपने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी किया है। सो प्लीज़ डोंट लूज़ योर पेशेंस। चलिए अब दूसरे मिस्टेक को देखते हैं। दूसरा मिस्टेक यह है कि डोंट इन्वेस्ट इन वन म्यूचुअल फंड। मेरी इन बातों को गौर से समझिए। आपने एसआईपी की है ताकि फ्यूचर में आप उसका लाभ ले सकें। मान लीजिए आपने एक एसआईपी की और किसी वजह से 20 साल बाद आपका नुकसान हो गया और सारा पैसा डूब गया। अब तो आपका फ्यूचर भी बर्बाद हो गया। अब आप क्या करोगे? इसीलिए एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, कम से कम 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ज़रूर करें, ताकि अगर आपका एक एसआईपी में नुकसान हो जाए तो बाकी के 2 एसआईपी तो सिर्फ बचे रहेंगे। ये 2 बचे हुए एसआईपी आपके पहले एसआईपी के नुकसान को भी कवर कर लेगा। अब आपका फ्यूचर भी सेफ रहेगा। सो प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट इन वन म्यूचुअल फंड। चलिए अब तीसरे मिस्टेक को समझते हैं। तीसरा मिस्टेक यह है कि डोंट पैनिक फ्रॉम द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। फ्रेंड्स, ये जो तीसरा मिस्टेक है ना, ये अच्छों को हिलाकर रख देता है। मान लीजिए आपने एसआईपी कर दिया और आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मार्केट गिरे या चढ़े। मार्केट में उतार चढ़ाव के समय आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रोकनी नहीं है। ज़्यादातर लोग उतार चढ़ाव से घबराकर एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एसआईपी में आपको एवरेज रिटर्न्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मान लीजिए एक समय में मार्केट गिर गया तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, और एक समय में मार्केट अप हो गया, मार्केट चढ़ गया तो आपको कम यूनिट मिलेंगे। लेकिन यही समझने की बात आती है। देखिए, आपने तो दोनों ही समय में इन्वेस्टिंग की है, तो आपको दोनों का मिलाकर एवरेज रिटर्न तो मिल ही जाएगा। सो प्लीज़ डोंट पैनिक फ्रॉम द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। चलिए अब चौथा मिस्टेक को समझते हैं। चौथा मिस्टेक यह है कि डोंट इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, इन्वेस्ट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। कभी भी कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि एसआईपी आपको कम समय में ज़्यादा रिटर्न्स दे ही नहीं सकता, बल्कि आपका ही लॉस हो जाएगा। एसआईपी जब भी कीजिए तो एक गोल बनाकर लॉन्ग टर्म के लिए ही कीजिए, जिससे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। कम से कम 10 साल तक तो एसआईपी करो ही करो। इससे कम समय के लिए एसआईपी करने से कोई फ़ायदा ही नहीं। सो प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, इन्वेस्ट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए अब पांचवा मिस्टेक को समझते हैं। पांचवा मिस्टेक यह है कि डोंट इन्वेस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, इन्वेस्ट इन द एंड ऑफ द मंथ। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही समय और सही दिन का पता होना बहुत ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट तभी करनी चाहिए जब अक्सर मार्केट गिरा हो। हालांकि एसआईपी में मार्केट के गिरने या चढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एवरेज रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन अगर मार्केट डाउन है तब SIP में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो एक रिसर्च में यह पता चला है कि महीने के आखिरी में लगभग 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मार्केट गिरता है। तो आपको अपने SIP में इन्वेस्टमेंट की डेट लगभग महीने की आखिरी में ही रखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपको 1% या 2% के लगभग ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको SIP से रिलेटेड सावधानियों के बारे में सीखने को मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।